अक्सर लोगों को लगता है कि अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन में किसी भी प्रोडक्ट को अगर बार बार लिस्टिंग करा जाए, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स अगर लाइव करा जाए तो उनका सेल बढ़ जाता है। ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। सो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में हकीकत क्या होता है। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। सो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। रियलिटी समझने से पहले थोड़ा सा इनका जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं। अमेजोन में क्या होता है कि आप एक ही लिस्टिंग को मल्टीपल टाइम्स आप लिस्टिंग बना सकते हैं और ऐसा अमेजोन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जो भी फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं या फिर करने की सोचते हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि यहाँ पे भी कर लें। सो फ्लिपकार्ट में यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स लिस्टिंग करना अलाउड नहीं है। यस, कुछ जो ऑप्शंस हैं, यानी कि कोई तरीके हैं कह सकते हैं या फिर जुगाड़ कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग कर लेते हैं, जो सीक्रेट है, जो चीजें हैं। पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इससे जो फायदा होता है या नहीं होता है। चलिए इसी को समझते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, पहली बात तो यह है कि अगर आप लिस्टिंग को, एक ही प्रोडक्ट को बार बार अगर लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली वो रिजेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी आपको एरर मैसेज आ जाता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है। सो अब बात करते हैं रियलिटी की कि एक्चुअल में होता क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड, स्पेशली फ्लिपकार्ट के रिलेटेड, आपको A to Z आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको रियलिटी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। किसी भी तरीके का आपको अगर जो परेशानी होता है कैटलॉग के रिलेटेड या किसी भी तरीके के रिलेटेड, आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। सो हकीकत को समझने से पहले आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए कि जो सेल्स, जो आप सोचते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग होता है कि सेल्स बढ़ जाएगा, मल्टीपल लोकेशन पे अगर प्रोडक्ट दिखेगा तो ज्यादा ऑर्डर आएगा। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है कि जो ऑर्डर कब आता है, ऑर्डर तब आता है जब आपका जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े, जब आपका प्रोडक्ट दिखेगा, यानी कि किसी न किसी बायर को दिखेगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट सेल होगा, मैक्सिमम सेल होगा। अब बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है कि जो आपका जो ऑर्डर तभी आता है जब आपको विजिबिलिटी होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि विजिबिलिटी, अगर एक ही प्रोडक्ट आपने भी, जिस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करा है उसी तरीके सेम प्रोडक्ट को और भी लिस्ट करे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका अकेला प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आपका एक ही प्रोडक्ट है और कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। तो हकीकत क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है, आपका जो कुछ आपके, अगर आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट करा है, एक ही प्रोडक्ट को अगर आपने 10 बार लिस्टिंग करा है और लोगों ने भी, और बहुत सारे जो यूनिक यूजर्स हैं जो उन्होंने लिस्टिंग करा है, तो अगर एक दिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मान के चलिए 1000 विजिटर्स हैं, सो वहां पे एक पेज में अगर हम मान के चले फ्लिपकार्ट में तो 40 प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। सो अगर वहां पे इस तरीके से विजिबिलिटी अगर काउंट करके देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स आपका अगर हो सकता है सेकंड पेज में दिखे, थर्ड पेज में दिखे, फोर्थ पेज में दिखे, तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पेज में ही लोग जनरली जो परचेस कर लेते हैं। तो अब विजिबिलिटी को समझिए, जो आपका जो फर्स्ट पेज में प्रोडक्ट दिख रहा है उनको विजिबिलिटी मिल गया, सेकंड या थर्ड पेज में जो, या उसके पीछे जो प्रोडक्ट आपका जो शो हो रहा है विजिबिलिटी, उसमें तो विजिबिलिटी हुआ ही नहीं। तो जो फर्स्ट पेज में आपका जो ऑलरेडी विजिबल हो रहा है या सेकंड पेज में विजिबल हो रहा है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर विजिबिलिटी बढ़ेगा तो ऑर्डर होगा। तो लॉजिक इस बात को समझिए कि मल्टीपल जो ऑर्डर्स, मल्टीपल अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो आपने लिस्टिंग करा है तो उनकी जो विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। यानी कि एक प्रोडक्ट को अगर आपने मल्टीपल जगह, मल्टीपल पेजेस पे शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो विजिबिलिटी किसकी बढ़ेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं उन्हीं की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जो और पेजेस में जो है उनको तो विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगा। तो फायदा क्या है जो मल्टीपल बहुत सारे लिस्टिंग करने का? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो ऑर्डर नहीं आएगा। सो उससे बेटर है कि आप एक प्रोडक्ट को, हकीकत यही है कि आप एक प्रोडक्ट को लिस्टिंग बनाइए और उसको ट्रैफिक भेजने की कोशिश करिए, और उसी प्रोडक्ट में, अगर एक प्रोडक्ट में अगर आपका जो रेटिंग है
अच्छा रेटिंग है। और अगर हर प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल जगह लोकेशन पे अगर लिस्टिंग है, एक इस पे रिव्यू आ गया, एक उस पे रिव्यू आ गया, किसी पे नेगेटिव रिव्यू आ गया, तो उसका एवरेज खराब हो जाएगा। अगर एक ही लिस्टिंग है आपका, मल्टीपल रिव्यूज उसमें आ रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स अगर उसमें विजिबिलिटी बढ़ रहा है, तो इस चीज को सोचिए कि आपका जो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का फायदा क्या हुआ, कि मतलब आपको जो मैक्सिमम विजिबिलिटी एक प्रोडक्ट में मिलेगा, राइट। अगर आपका जो कह सकते हैं कि उसमें अगर रिव्यूज भी आ रहे हैं या फिर विजिबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो एक प्रोडक्ट की जो वेटेज है आपका जो ज्यादा होगा। अब एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा, जो इलेक्शन के रिलेटेड में थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि एक ही लोकेशन से अगर 5-6 नेता अगर उड़ जाते हैं, तो जो उनका जो वोट है जो यानी कि डिवाइड हो जाता है, राइट। सो उन सिचुएशन में जो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि किसी को बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके ये भी सिचुएशन है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम नहीं इन द सेंस, फ्लिपकार्ट में तो जनरली वो लाइक नहीं होगा। अगर आपने किसी जुगाड़ से अगर आपने कर भी दिया, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर में कमी आ सकता है। तो बेटर आप स्टिक ऑन करिए, एक प्रोडक्ट पे टारगेट करिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए और उस पे जितना ज्यादा रिव्यूज अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके जो बायर्स हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और एक प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी पे काम करिए, तो डेफिनेटली आपका इस तरीके से आपका ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो सो फाइनल आउटकम जो यह है, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मल्टीपल टाइम्स एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट करना, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करिए और उसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए, उसमें ट्रैफिक भेजिए और आपका जो रिव्यूज को बढ़ाइए, डेफिनेटली आपका फायदेमंद होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए, क्योंकि इस मिंच ई-कॉम चैनल में आपको बहुत सारे जो वीडियोस मिलेंगे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिस तरीके से भी, स्पेशली अगर आपको क्यूसी रिजेक्शन रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का इश्यूज आ रहा है, लिस्टिंग को लाइव करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।